हाँ दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपके पास भारत का मानचित्र लेके आया हूँ और भारत की प्रमुख नदियों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ नदियों के उद्गम स्थल को भी देखेंगे, जो मुख्य मुख्य नदियाँ हैं उनके उद्गम स्थल को देखेंगे। मैंने ये जो मानचित्र वाला आपके पास लेके आया नदियों का इसलिए लेकर के आया, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने जा रहे हैं, उसमें कई जगह प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी नदी का उद्गम स्थान कहाँ तक है, किस नदी की खास कितनी लेंथ दी हुई है, कितनी लंबाई है उसकी, ये पूछा जाता है। सहायक नदियों के बारे में पूछा जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आज मैं उन नदियों के साथ साथ कुछ कुछ प्रश्नों को भी बताऊंगा आपको। आप जानेंगे कौन कौन से परीक्षाओं के अंदर किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं भारत के मानचित्र के ऊपर नदियों को और जानते हैं किस तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले जो हम नदी लेने जा रहे हैं वो हमारे पास जो दे रखी है वो नदी है हमारे पास सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी आप देखें अमर यहाँ से निकल करके आपकी आ रही है। ठीक है, सिंधु नदी है मानसरोवर झील से निकलती है आपकी। ठीक है, ये भारत के अंदर होते हुए झील चलती है आपकी। ठीक है, ये नदी जो है आपके पास में मानसरोवर झील से, तिब्बत के पास जो मानसरोवर झील है उधर से निकलते हुए सिंधु नदी जाती है और पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। और आप देखें पाकिस्तान में जाने के बाद ये नदी जो होती है कच्छ ऑफ रन से होते हुए सीधा अगर आप देखें ये जाने के बाद आपकी अरब सागर में गिरती है, अरब सागर के अंदर ये नदी गिर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है ये सिंधु नदी। ठीक है, इसकी कई ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ हैं इसकी। झेलम हो गई, आपको दिख रही होगी झेलम नदी। ठीक है, झेलम आपके पास दे रखी है। उसके बाद चिनाब नदी है आपके पास में, रावी है आपके पास में। ठीक है, उसके बाद आप देखें ब्यास दी हुई है आपके पास में, सतलुज रिवर दे रखी है। ठीक है, तो ये रिवर्स आपको दी हुई है, ये सब ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं जो इसके अंदर मिलती हैं। ठीक है, और अगर आप देखने की कोशिश करें झेलम, चिनाब रिवर हो गई, रावी, ब्यास, ये सब की सब क्या करती हैं पंजाब से होकर के निकलती हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारी सतलुज रिवर। ठीक है, सतलुज रिवर जो रिवर है हमारे पास में, इस रिवर का एक महत्वपूर्ण स्थान दिया हुआ है। अगर आप देखने की कोशिश करें सतलुज रिवर जो है महत्वपूर्ण स्थान है इसका। ठीक है, इसके ऊपर पंजाब के अंदर अगर आप देखें पंजाब के अंदर इसके ऊपर भाखड़ा नागल डैम बना हुआ है। भाखड़ा नागल डैम जो बना हुआ है इसी रिवर के ऊपर बना हुआ है। और ये जो रिवर है हमारी, इसका ऑरिजिनेशन देखा जाए तो रक्षक तल, ठीक है, रक्षक तल है इंडस जहाँ पे निकलती है उसके पास ही एक तल पड़ता है हमारा रक्षक तल, वहां से निकलती है तिब्बत के पास। आप देख पा रहे हो इसी के पास में दिया हुआ, यहाँ से हमारी जो है सतलुज नदी भी निकलती है रक्षक तल के पास से। और अगर इसकी हम लेंथ देखने की कोशिश करते हैं तो 1500 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। ठीक है, ये सारी सहायक नदियां हैं, ये सब जाकर के पाकिस्तान में जाने के बाद सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम ये सब के सब सिंधु नदी के अंदर मिल जाती है, इंडस रिवर के अंदर मिल जाती है। ठीक है, और इंडस का मैंने आपको ओरिजिन बताया ही है, तिब्बत का पठार जो दिया वहाँ से इसका ओरिजिनेशन होता है। इसकी जो लेंथ है, टोटल लेंथ जो अगर देखते हैं इंडिया पाकिस्तान के अंदर मिला करके वो 3180 किलोमीटर 3180 किलोमीटर की इसकी लेंथ हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण रिवर थी। उसके बाद एक महत्वपूर्ण रिवर हमारे पास है वो है यमुना रिवर। ठीक है, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड का यमुनोत्री ग्लेशियर दिया हुआ है, इससे ये रिवर निकलती है हमारी यमुनोत्री रिवर। ये भी एक हमारी क्या है महत्वपूर्ण रिवर है। ठीक है, इस महत्वपूर्ण रिवर है हमारे पास में। ये रिवर का आगे चलने के बाद इलाहाबाद में जो प्रयागराज जिसमें कहा जाता है वहाँ त्रिवेणी संगम है, वहाँ जाकर के जो जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है, आपका कुंभ का मेला लगता है त्रिवेणी में जाकर के ये रिवर जाकर के गंगा में मिल जाती है। अगर आप देखें यहाँ पे रिवर क्या कर रही है, जाने के बाद गंगा रिवर के अंदर मैच हो जा रही है। तो आप यहाँ देखें यहाँ ये भी ट्रिब्यूटरी के रूप में गंगा की महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी मुख्य नदी के रूप में रखी जाती है। अब गंगा नदी को देखने की कोशिश करें तो गंगा नदी जो है हमारी उसका उद्गम जो माना जाता है गंगोत्री ग्लेशियर से माना जाता है, पर देवप्रयाग में जाने के बाद उसे गंगा नाम दिया गया है। ठीक है, अगर हम देखने की कोशिश करते हैं जो गंगोत्री है उससे हमारी भिलंगना और भगीरथी दो रिवर के मिलने से ये बनता है, जिसके ऊपर टिहरी डैम आपका बना हुआ है। टिहरी डैम जो बना हुआ है आपका इसी रिवर के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, भगीरथी रिवर के ऊपर टिहरी डैम बना हुआ है। और क्या कहती है टिहरी की तरफ से रिवर होते हुए आती है, उत्तरकाशी से होते गुजरते हुए टिहरी से होकर के रिवर आती है। और जब आप देखेंगे दूसरी देवप्रयाग में आने के बाद अलकनंदा के साथ ये दोनों मिल जाती है, वहाँ संगम बनता है, देवप्रयाग में संगम बनता है, वहाँ से इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी जो आपकी आती है आगे के बाद प्रयागराज में कई मुख्य नदियां इसके अंदर मिलती चली जाती हैं, कई ट्रिब्यूटरीज इसके अंदर मिलती है, जैसे गोमती हो गई आपके पास, घाघरा हो गई, रावी हो गई, गंडक हो गई, ये नदियां इसमें जाकर के मिल जाती हैं। ठीक है, ये रिवर्स में जाकर मिल जाती हैं। अगर हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे कोसी रिवर हमारे पास दे रखी है। कोसी नेपाल से निकल करके आती है रिवर और बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है। ठीक है, कोसी रिवर जो है ये हमारी निकलती है
नेपाल से, और ये आती है जब ये कोसी रिवर है, ये बिहार का शोक कहा जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है बिहार का शोक रहने का? जब बहुत भारी बारिश होती है साउथ वेस्ट मानसून से, जब ये देखोगे आप बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो काफ़ी ज़्यादा फ्लड आता है, बहुत तेज़ी के साथ पानी आता है और ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है बिहार को, ठीक है। तो ये कोसी रिवर उसी के कारण इसको बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कहने के पीछे यही कारण है कि जो फ्लड आती है वही, तो आप याद रखें बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी रिवर को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी लेंथ देखने की कोशिश की, कोसी की लेंथ देखते हैं, 720 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। उसके कोसी रिवर के बाद अब हम चलते हैं, अगर आप देखें प्रायद्वीपीय नदियों की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। कुछ नदियां जो मध्य प्रदेश से निकल रही हैं आपकी, अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नदियां दिखाई दे रही हैं। एक बेतुआ नदी दिखाई दे रही है, केन दिखाई दे रही है आपको, एक चंबल नदी दिखाई दे रही है, ठीक है। ये सब के सब यमुना की ट्रिब्यूटरीज है, ये सब के सब क्या है? यमुना की ट्रिब्यूटरीज हमारे पास नदियाँ हैं। ये सब के सब हमारी जो निकलती है अमरकंटक जो दिया हुआ है उधर से, और मध्य प्रदेश से निकलती हैं नदियाँ, अमरकंटक और मध्य प्रदेश से नदियाँ निकलती हैं। सबके सब सहायक नदियाँ हैं, यमुना की सहायक नदियाँ हैं ये। और ये सब जाने के बाद यमुना रिवर सीधा जाकर के देव प्रयाग, अगर देखें तो यमुना रिवर सब जाकर के इलाहाबाद में जाने के बाद, जो प्रयागराज कहा जाता है जिसको, वहाँ जाने के बाद ये गंगा में मिल जाती हैं, ठीक है। गंगा रिवर आगे चल करके कोसी से मिलते हुए सीधा जाकर के आपकी वेस्ट बंगाल में होते हुए, ठीक है, आप देखें यहाँ पे जाने के बाद ब्रह्मपुत्र रिवर से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र रिवर को आप देखने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मपुत्र जो रिवर हमारे पास दे रखी है, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है हिमालय के, जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ से है, तो इसका ऑरिजिनेशन भी हमारा मानसरोवर से देखने को मिलता है, मानसरोवर से आती है। अरुणाचल के पास में अगर आप देखें, अरुणाचल प्रदेश के पास, ठीक है, नामचा बर्मा माउंटेन से होते हुए ये नदी भारत के अंदर प्रवेश करती है। नामचा बर्मा माउंटेन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे जाते कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है किस पर्वत श्रृंखला से टकरा के ब्रह्मपुत्र रिवर भारत के अंदर प्रवेश करते हैं? नामचा बर्मा माउंटेन है, वहाँ से रिवर टकरा करके भारत के अंदर प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर हो गई आपकी, और गंगा रिवर दोनों मिलाकर के सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा यहाँ पे बनाया जाता है, सुंदरवन का डेल्टा यहाँ पे बनाया जाता है। तो आप ध्यान रखें, ठीक है, ब्रह्मपुत्र और गंगा के डेल्टे को किस नाम से आता है? सुंदरवन के डेल्टे के नाम से आता है। यहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। दक्षिण भारत की तरफ दो नदियाँ एक ऐसी हैं जो हमारी क्या अरब सागर में गिरती हैं। दो नदियाँ हमारी जो अरब सागर में गिरती हैं, एक हो गई आपकी नर्मदा नदी और एक होगी तापी नदी। दोनों नदियां हमारे पास नर्मदा और तापी दो नदियां हैं हमारी। ये जाने के बाद हमारी क्या करती हैं? ये दोनों की दोनों नदियां जो आप देख रहे हो, ये नर्मदा और तापी नदियां, ये दोनों की दोनों हमारी क्या करती हैं? अरब सागर में जाके गिरती हैं। अगर हम नर्मदा नदी को देखने की कोशिश करते हैं, ये नर्मदा नदी का जो ओरिजिनेशन है हमारे पास, नर्मदा नदी का जो ओरिजिनेशन है ये हमारे पास, ये अमरकंटक, जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत, उसमें से निकलती है। और दूसरी तरफ अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तापी रिवर को, तापी रिवर आपके पास दे रखिए, तापी रिवर जो दी है सतपुड़ा रेंजेस, मध्य प्रदेश के अंदर सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, उनसे निकलती है। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी दो नदियां हैं जो पश्चिमी घाट यानी अरब सागर में जाके गिरती हैं, पश्चिम की तरफ बहती हैं, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं। तो आप ध्यान रखें, दो ही नदियां हैं हमारे पास में, नर्मदा और ताप्ती, ये दो प्रमुख नदियां हैं जो वहाँ बहती हैं। उसके अलावा भी कई नदियां होती हैं, पर ये दो मुख्य नदियां हैं जो हमारे के अरब सागर के अंदर जाकर के गिरती हैं, ठीक है। और ये एस्चुरी ज्वारीमुख बनाती हैं, ये दोनों नदियां ज्वारीमुख बनाती हैं। एस्चुरी सबको पता ही है, एक नदी से बनने वाली स्थलाकृति है जिसमें समुद्र का पानी और नदी का पानी आपस में मिल जाता है और एक एस्चुरीज की फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा अगर आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ और रिवर्स भी दे रखी हैं। लूनी रिवर दे रखी है जो आपके पास में, ठीक है, लूनी रिवर है हमारे पास में, लूनी नदी एक दे रखी है, साबरमती दे रखी है, माही रिवर है हमारे पास में। ये मुख्य मुख्य नदियाँ हैं, लूनी रिवर, साबरमती हो गई, और ये सब सीजनल रिवर्स हैं हमारे पास में, सीजन्स के अकॉर्डिंग रहती है, बारिश होने पर ही इन रिवर्स में पानी देखने को मिलता है, बाकी ये लुप्त रहती हैं रिवर्स। उसके बाद दक्षिण गंगा जिस नदी को कहा जाता है वो है गोदावरी नदी, ठीक है, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। गोदावरी नदी जो है ये हमारी महाराष्ट्र के पास से निकलती है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के पास से निकल करके आती है हमारी नदी, ठीक है। और एक ध्यान रखें आप लोग, ये दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। ये वृद्ध गंगा, ओल्ड गंगा के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है, ओल्ड गंगा के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है। आगे चलते हैं हम लोग मुख्य नदी की तरफ देखने की कोशिश करते हैं। एक नदी है हमारी महानदी, ठीक है, महानदी नदी जो हमारे पास दे रखी है, ये महानदी जो है हमारी, ठीक है, ये उड़ीसा के अंदर बहती है, ठीक है। महानदी अगर आप ध्यान देखें, महानदी जो आपके पास दे रखी है, ये नदी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर, इस पे आप देखें हीराकुंड डैम,
जो हीराकुंड डैम है इसी नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, हीराकुंड डैम जो है इसी नदी के ऊपर बना हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है हमारे पास में। ठीक है, तो अगर आप देखें इसका जो हमारे पास देखने को मिलता है, ये जाने के बाद सीधा आपकी जाती है और आपकी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर के नदी गिर जाती है। तो आप ये ध्यान रखें कि किस तरह से इसका इंपॉर्टेंट रोल दिया। इसके पास एक चिल्का लेक दे रखी है, चिल्का लेक भी दिया हुआ है इसके पास में, चिल्का लेक दे रखी है, आपको दिख रहा होगा चिल्का लेक। ये पूछा जाता है उड़ीसा के अंदर चिल्का लेक दी हुई है। ठीक है, और राजस्थान के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करें, राजस्थान के अंदर आपके पास सांभर लेक, ठीक है, सांभर जो लेक है वो आपके राजस्थान में दे रखी है। तो आप ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। अब देख कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे पता होना चाहिए आपको। उसके बाद चलने की कोशिश करते हैं हम लोग दक्षिण भारत की तरफ। यहाँ पे काफ़ी सारी नदियाँ हैं हमारे पास में। अब गोदावरी नदी मैंने आपको बताया है, भीमा नदी मैंने आपको बताया है, कृष्णा नदी जिस पे आप देखें कृष्णा नदी है, जिसपे नागार्जुन डैम जो हमारे पास दिया हुआ है वो कृष्णा नदी के ऊपर देखने को मिलेगा आपको। तुंगभद्रा रिवर भी हमारे पास देखने को मिल रही है। ठीक है, तुंगभद्रा रिवर भी यहाँ पे है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण नदियों में से एक है आपकी तुंगभद्रा रिवर जो आप देख रहे हैं। ये कृष्णा रिवर हो गई, भीमा रिवर, ये सब इसमें जाकर के मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा रिवर्स इसमें जाकर के मिल जाती है। तो ये महत्वपूर्ण नदियों का स्थान दिया हुआ है आपके पास में। उसके बाद एक नदी हमारे पास दे रखी है कावेरी नदी। ठीक है, आप देखें कावेरी नदी हमारे पास दे रखी है। कावेरी नदी जो है ये आपकी आंध्र प्रदेश और कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में इस नदी का देखने को मिलता है, कावेरी नदी। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हो इस कावेरी नदी का अगर आप देखेंगे तो ये नदी क्या करती है, बहुत इंपॉर्टेंट अपना काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल दिया हुआ है। आप देखें ये नदी क्या कर रही है, आपकी जा रही है। तो ये जो आपका साउथ में अगर आप देखने की कोशिश, साउथ में अगर आप देखोगे तमिलनाडु को इसी नदी के द्वारा जो हमारे पास है नर्मदा रिवर, ठीक है, जो है अपनी कावेरी रिवर जो हमारे पास है, कावेरी रिवर के थ्रू ही इनको काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, इरिगेशन में हेल्प करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। इसके अलावा अन्य नदियाँ भी हमारे पास दे रखी हैं, जैसे पेन्नूर रिवर हो गई आपके पास में। ठीक है, इधर पे देखिए आप बुगाई रिवर हो गई आपके पास में, ये भी दिया हुआ है। एक पाक जल संधि, कई बार पूछा जाता है पाक जल संधि कहाँ पे है, तो आपको पता है पाक जल संधि जो दिव्य श्रीलंका और भारत के बीच में एक दिया हुआ है पाक जल संधि। उसके बाद बेनाद झील जो है, बेवाद नाद झील जो आपके पास देखिए ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें एक और बताने जा रहा हूँ मैं आपको। आप देखेंगे मणिपुर के अंदर लोकताल झील दे रखी है, मणिपुर के अंदर लोकताल झील दे रखी है, मणिपुर के अंदर लोकताल झील। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां दी मैंने आपको आज इसके भारत के मानचित्र पर नदियों के बारे में बताया। ठीक है, आपको कोई भी त्रुटि होती है, कोई भी सर्च समझ में नहीं आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।